बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस वक्त हम एक पार्क में जा रहे थे जो एम ब्लॉक LD एवेन्यू 1 में बड़ा ही खूबसूरत तैयार किया गया है, मगर हम पार्क में नहीं जा सके। उससे पहले इस खूबसूरत पट्टी ने, ये चौक है और चौक में कुछ साल पहले तक ये बिल्कुल बंजर, वीरान और इस कदर बुरा हाल था, लेकिन किसी एक समझदार ऑफिसर की वजह से और उसके बाद एक उम्दा टीम की वजह से इतना शानदार ये बना है। लेविश ग्रीन और पौधे हैं, इवन आप देखें सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल है। ये वो रोड है जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी को जाती है उसके बैक साइड से, और यही आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट को जाती है इसके साथ ही एक साइड से, और यही सड़क जुबली टाउन को और अजमेर को भी जाती है। ओके, जो बात आज के व्लॉग में मैं करना चाह रहा हूँ कि हम दुनिया की मिसालें देते हैं, पर अपने यहाँ भी एक से एक शानदार बंदा पाया जाता है। हम जो कि उनको जानते नहीं होते तो उनका हम जिक्र भी आमतौर पे नहीं कर पाते। लाइक LDA ने लाहौर को बनाया, इस तरह KDA ने कराची को, और इस्लामाबाद अथॉरिटी, वहाँ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से शहर और ज़िंदगियाँ खूबसूरत होती हैं। अब इस साइड पे बेसिकली कैक्टस के पौधे हैं, पर अब ये देखिए कि इन कैक्टस के पौधों को फूल भी लगे हुए हैं, तो ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। आप धीरे से आगे आइए ज़रा, हम यहाँ इन कैक्टस के साथ इस प्यारे से पौधे के पास खड़े होकर बाकी बात करेंगे। कल से एक वायरल है, ये पोस्ट है एक जस्टिस साहब के बारे में। अभी आपके पास आने से पहले मैंने नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन के सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, नाहिद गिल साहब, ही वॉज नॉट अवेलेबल। तो फिर मैंने नज़रिया पाकिस्तान जो उनका मैगज़ीन है उसके एडिटर हैं जनाब नईम साहब, उनसे कंफर्म किया, क्योंकि मुझे याद था कि ये बड़े ही खूबसूरत आदमी जिनका जिक्र मैं करने वाला हूँ, लंबी इनकी दाढ़ी थी और बड़ी अच्छी तराश खराश के निक-सुक से दुरुस्त। बड़ी दाढ़ी वाले मैंने 2 लोग ऐसे देखे जो मुझे याद रहे। एक पुलिस में DIG हैं, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई उस वक्त ये कमांडेंट थे पुलिस ट्रेनिंग चौंक के, और फयाज देव इनका नाम है। अच्छी तवील दाढ़ी, लेकिन इतनी खूबसूरत और इन्हीं जैसे मुजस्मा होता है ना, तराश खराश करके उम्दगी से। और सिर्फ उनकी दाढ़ी खूबसूरत नहीं थी, शख्सियत भी बहुत उम्दा थी। उन्होंने उस पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को इतना खूबसूरत बना दिया कि पुलिस के अफसरों के लिए, ये जो बाद में डॉल्फिन बनी, एलीट बनी, सब वहीं से ट्रेंड होकर निकले। ओके, दूसरे जो जिनके बारे में कल से पोस्ट ये हो रही है शेयर, ये एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर ने जो रिटायर हो गए थे, और उन्होंने अपने किसी दोस्त से तज़किरा किया, उनसे किसी काम से गया, उन्होंने काम कर दिया, फिर बैठे गपशप जैसे चाय के गॉसिप होती है, तो उन्होंने पूछा कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई शानदार वाक़या हुआ, कभी कोई बड़ा इंसान आया? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे वालिद साहब बीमार थे और मैं ड्यूटी पे था, तो उनको हॉस्पिटल छोड़ के मैं आ गया और मैं अपनी ड्यूटी पे था। रात जिस कमरे में थे वहाँ एक पेशेंट और भी था। सो मैं अपनी ड्यूटी की वजह से, या शायद ताल्लुक़ और मोहब्बत की वो जो एक होती है स्ट्रेंथ, वो नहीं थी। मैं सुबह गया, वर्दी पहनी हुई, तो वहाँ जो दूसरा पेशेंट था उसके साथ एक अटेंडेंट भी था। तो वालिद साहब ने बताया कि सारी रात मुझे उल्टियाँ आती रही और बुरा हाल था। तो उस अटेंडेंट ने जो दूसरे पेशेंट के साथ था, बड़ी बड़ी उनकी तवील दाढ़ी थी, वो सारी रात अपने अब्बा, उनके अब्बा आराम कर रहे थे, अल्लाह ने उनको परेशान नहीं किया, लेकिन ये जो साथ वाले पेशेंट थे, सारी रात इनकी वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ ना सिर्फ साफ़ करते रहे, उनका बिस्तर साफ़ किया, उनका ख्याल रखा। तो पुलिस के SHO के वालिद साहब ने कहा कि ये इतना अजीम इंसान है, इतना शानदार इंसान है, इसने रात भर मेरा ख्याल रखा। तो कहने लगे मुझे पहला ख्याल ये आया कि मौलवी सा है, आम सा बंदा है। मैंने जेब से 500 रुपया निकाला और उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि ये लो 500 रुपया, ये तुम्हारा इनाम है, तुमने मेरे बाप का ख्याल रखा। तो उसने कहा नहीं बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं, मैंने तो आपके बाप का ख्याल किसी लालच में नहीं रखा, मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने किया। कहने लगे, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मैंने उसके हाथ में पकड़ाया, उसने मुझे फिर वापस किए। तकरीबन 10 मिनट इस कश्मकश में गुजरे कि जो पैसे देते थे
वो वापस कर देते थे और बहुत धीमे अंदाज में उनसे करते थे। फिर कहने लगे, उस थानेदार ने कहा, मैंने पूछा तुम करते क्या हो? उसने कहा मैं कोर्ट में काम करता हूँ। तो कहा कि उसके ज़हन में पहला ख्याल है कि वहाँ कि स्टेनोग्राफर होगा, किसी मजिस्ट्रेट के साथ, किसी सेशन जज के साथ उसके अमले में होगा। तो उसने फिर पैसे दिए कि तुम्हें वहाँ भी तो पैसे लोगों से लेते हो। उसने कहा नहीं, मैं वहाँ लोगों से पैसे नहीं लेता, मैं अपना ही हक हलाल का खाता हूँ, लेकिन ये पैसे तुम इसे रखो, मुझे मत दो। कहने लगे, फिर मैंने जोर से कहा तुम करते क्या हो वहाँ? तो उसने कहा मैं जज हूँ। तो उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, मेरा नाम जस्टिस मोहम्मद मुनीर मुगल है और ये मेरे वालिद साहब हैं, और मैं तो अपनी बीवी को भी इनकी तीमारदारी नहीं करने देता क्योंकि मेरे वालिद हैं। इसको एंजॉय कीजिएगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम खड़े एक ओपन एयर में हैं, तो जहां इस खूबसूरती का मजा, फिर वहां साथ इसका मजा भी लीजिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे तो फौरन कमेंट्स ना कर दीजिएगा कि आवाज़ों से डिस्टर्ब हो रहे थे। ओके, अब आप सोचिए कि कहाँ हाई कोर्ट का जज और कहाँ थानेदार, तो वो उनके पाँव में गिर गया। खैर उन्होंने उनको उठाया और उनसे उन्होंने तो शफकत की, उन्होंने उससे माजरत की। खातिन हज़रात, ये जिन जस्टिस मुनीर मुगल साहब का नाम ले रहे हैं, अब सोचिए कि मेरे रब का कमाल देखिए। हम दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बातें करते हैं, हमारे अपने पास हीरे होते हैं। उस पोस्ट के साथ एक और पोस्ट थी, वहाँ एक साहब खुर्रम, वो जस्टिस मुनीर मुगल के साहबजादे हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ उसकी तायद की, बल्कि अपने वालिद साहब के बारे में बताया भी कि वो थोड़े बीमार हैं, घर पे हैं, और इन दिनों भी वो खूब किताबें पढ़ते हैं। जो रब से मोहब्बत करेगा, जो किताबों से मोहब्बत करेगा, वो ज़िंदगी से मोहब्बत करेगा, और यकीन मानिए ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी में उससे मोहब्बत करती है। उसका नाम भी होता है, उससे मोहब्बत का सबक फैलता भी है। अगले चंद दिनों में मुनीर मुगल का नाम जगह जगह होगा। मैंने इनको देखा, मासूम इनोसेंट सा फेस, और खूबसूरत, आमतौर पे शेरवानी पहनते थे, और तब भी मुझे हैरत होती थी कि जो दाढ़ी थी बड़ी, वो निक सुख से दुरुस्त होती थी। नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन में बहुत रेगुलर जाते थे। हमारे मुजीद निज़ामी साहब जो नवाए वक्त के थे चीफ एडिटर, उनकी हमेशा बहुत अच्छे जजेस से दोस्ती रही, ये उनके भी हल्के में थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अब वो रिटायर हैं, लेकिन जो आपकी ज़ात की खूबी है या खूबसूरती कहिए, वो खुशबू की तरह है। अगर आप उसे छुपा के भी रखोगे तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी के मुंह से वो कहानी बन के, वो दास्तान बन के लोगों तक पहुंचती है, और यही चीज़ है जो हमें इंस्पायर करती है। आज आपसे शेयर करने का जो सबसे बड़ा मकसद था, वो ये था कि ज़िंदगी की जो उजड़ी हुई ज़िंदगी है, अगर आप इस साइड पे करें कैमरा, तो अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, खाली प्लाट है, उजड़ा हुआ, इसमें खड़े होने का भी किसी का मन नहीं करेगा। मगर जहाँ हम खड़े हैं, आपको दूर तक फूल नज़र आ रहे हैं। ये जो सामने 4 लोग बैठे हैं, ये वापडा के हैं, और अभी कुछ लम्हे पहले जब हम आए थे, तो ये चारों में से 3 लोग, बेटा ज़रा दिखाइएगा, वो जो टॉप का है जहाँ से तार, ऊपर से तारें गुजर रही हैं, ये वहाँ से थे, बिजली ठीक कर रहे थे, और अब उतरे हैं, वो उनकी गाड़ी है, इस वक्त वो आराम कर रहे हैं। हम लोगों की कदर करना बहुत देर बाद शुरू करते हैं, और अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने आसपास कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको अल्लाह ने कोई खूबी ना दी हो, कोई खूबसूरती अता ना की हो। हम नहीं देखते, और जब देखते हैं तो उस वक्त पे शर्मिंदा होकर पाँव में गिरना पड़ता है। और बजाय इसके कि ये वक्त आए, अच्छे लोगों को ढूंढना भी चाहिए, उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, और उससे सबसे ज़्यादा अच्छा है खुद क्यों ना अच्छा बना जाए। कल आपके बारे में कोई वीडियो बना रहा हो, कल आपके बारे में कोई कहानी सुना रहा हो, और कल आपका नाम तारीख के और आग पे कहीं दर्ज हो, और आपके बच्चे फ़ख्र से कहें, यस आई एम द सन, आई एम द डॉटर ऑफ दैट ग्रेट मैन। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।